13 नवंबर से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस बार के चुनाव प्रचार में घुसपैठ और अवैध रोहिंग्याओं का मुद्दा सबसे ऊपर है। बीजेपी ने अब झारखंड के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर करारा वार किया, जिसमें अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा। झारखंड में चुनाव के बीच झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ पर न सिर्फ हेमंत सोरेन पर हमला बोला, बल्कि झारखंड में घुसपैठियों को चेतावनी दी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे। यही नहीं, अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला और यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी। दरअसल झारखंड में घुसपैठ की समस्या को लेकर पहले भी बीजेपी नेता लगातार निशाना साधते रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर सरकार पर हमला बोला। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को घेरा। झारखंड को तो पूरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के हवाले हेमंत सोरेन कर दिए हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड फतेह के लिए बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा का वादा किया। 25 गारंटियों के साथ महिला, युवा और आदिवासियों के लिए घोषणाएं की। महिलाओं के लिए दीदी योजना के तहत 2100 रुपए महीना, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, साथ ही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त और 300 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा की गई। युवाओं के लिए 2,87,000 सरकारी नौकरी की गारंटी, 5 लाख युवाओं को रोजगार, अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी का भी ऐलान हुआ। 1 लाख युवाओं को 2000 रुपए के हिसाब से साथी भत्ता। आदिवासियों के लिए उनकी हड़पी हुई जमीन वापस करने और अवैध घुसपैठियों को रोकने का भी वादा किया गया। गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए 21 लाख घर देने का वादा किया गया है। साथ ही घर बनाने के लिए सबको मुफ्त बालू का भी वादा है। हालांकि जेएमएम के नेता बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ बता रहे हैं। चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें करना आसान है और इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। हमें लगता है कि ये चुनावी घोषणा है इनका और सब ढकोसला है। चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। खास बात है कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए झारखंड में जो फॉर्मूला अपनाया गया है, उसी के सहारे हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी फतह हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।